नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछले अवधि में सूरज चमके आधी रात नामक पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की इस अवधि में उस पाठ से संबंधित व्याकरण भाग के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे क्या है, एशिया यूरोप का नक्शा में बिना मानचित्र देखे बना लिया करता था। मुझे मुंह जबानी याद था नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो। आज उसी ओस्लो की ओर बढ़ रहा हूँ। ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रियापद है। व्यापार और फल के आधार पर क्रिया को दो भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने अपने पिछले अध्याय में भी इनके बारे में देखा था। ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं के व्यापार यानी कार्य, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म पर जिसका प्रभाव पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। ऊपर लिखे वाक्यों में से पहले दो वाक्यों के क्रियाएं सकर्मक है, यानी कि वहां पे कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे, अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही पाया जाता है, किसी अन्य पर नहीं पड़ता, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के। ऊपर लिखे तीसरे वाक्य की क्रिया अकर्मक है। ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करें? इन क्रियाओं को पहचानने के लिए सबसे पहले कर्म की पहचान करें। कर्म पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है, अतः उत्तर मिलने पर वह सकर्मक क्रिया होती है। यदि कोई उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। इस तरह में उसे पहचानना चाहिए। दिए गए वाक्यों में नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। मैं बिना मानचित्र देखे क्या बना लिया करता था। उत्तर है एशिया यूरोप का नक्शा। यहाँ पे कर्म है। एशिया और यूरोप का नक्शा एशिया के कर्म है। मुझे मुंह जबानी क्या याद था। उत्तर नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो। ये भी है कर्म है। पहले दो वाक्य की क्रियाएं बना लिया करता था। क्या है? पहले दो वाक्य की क्रियाएं क्या है, बना लिया करता था और याद था। यहाँ पे सकर्मक क्रियाएं है। तीसरे वाक्य में क्या पढ़ रहा हूँ या किसे पढ़ रहा हूँ, प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, बल्कि प्रश्न ही अटपटा लगता है। यहाँ बढ़ने की क्रिया का फल स्वयं लेखक पर ही पड़ रहा है, अतः बढ़ रहा हूँ। यह क्या अकर्मक क्रिया है। नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाएं पहचान कर उन्हें आगे अकर्मक या सकर्मक क्रिया लिखिए। उनको पहचानना है और उनके आगे सकर्मक है या अकर्मक है लिखना है। विमान झुक रहा है धीरे धीरे धरती की ओर। विमान झुक रहा है धीरे धीरे धरती की ओर। ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे वह किसकी ओर, धरती की ओर झुक रहा है। एक हल्का सा झटका लगता है। ये क्या है, एक हल्का सा झटका लगता है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे किसी कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। सिगल यानी सागर पांखी झुंड में उड़ रहे हैं। सिगल यानी जो सागर पांखी है यह झुंड में उड़ रहे हैं। यह भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे, हम मसालेदार गरम खाना पसंद करते हैं। हम मसालेदार गरम खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जो एक सकर्मक क्रिया है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है, गरम खाना, खाना पसंद करते हैं। आगे है, हिंदी में बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदी में बात करना बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। चौथा प्रश्न है, क्या है, आप जानते हैं
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे हरे भरे द्वीप, नीला जल, नीला आकाश, इनमें हरे भरे और नीला क्या है? विशेषण है। द्वीप, जल और आकाश क्या है? विशेष है। इनके बारे में हमने पिछले अवधि में भी देखा था। निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष अलग करके लिखिए। नीचे वाक्य दिए गए हैं, उनमें से विशेषण और विशेष अलग करके लिखना है। पहला क्या है? पहाड़ियों की हल्की सी ढलान। पहाड़ियों की हल्की सी ढलान। यहाँ पे हल्की सी क्या है? यह विशेषण है और ढलान क्या है? यह विशेष्य है। अगला वाक्य है सभी मकान खूबसूरत है। सभी मकान खूबसूरत है। यहाँ पे खूबसूरत क्या है? विशेषण है और मकान क्या है? विशेष्य है। आगे है हर घर के आसपास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। हर घर के आसपास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण है और परंपरा जो है वह विशेष्य है। नेक्स्ट है ओस्लो में प्रवासी भारतीयों की संख्या 1600 के लगभग होगी। ओस्लो में प्रवासी भारतीयों की संख्या 1600 के लगभग होंगी। यहाँ पे क्या है? इसमें प्रवासी क्या है? विशेषण है और भारतीय क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट है भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था। भयंकर शीत में भी, यहाँ पे क्या है? भयंकर जो है यह विशेषण है और शीत जो है यह विशेष्य है। ठीक है, ये क्या हो गया? विशेषण और विशेष। आज इतना ही काफी है। हम अपने कल की अवधि में अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।